फूलन जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू भैया निषाद ने संत कबीरनगर जिले के मानकपुर गांव में रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि घूसखोरों की सरकार है, बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं। विपक्ष पर ईडी सीबीआई पहुंचाने के लिए समय नहीं लगता। फूलन देवी की हत्या जिस समय हुई थी उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और राज्य में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। फूलन देवी की सीबीआई जांच अभी तक नहीं हो पाई है। विपक्ष को केवल बीजेपी खत्म करना चाहती है। अब देखिए क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्वागत है, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं जेपी न्यूज। आज हम दिखाएंगे संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। ना ही हम सत्ता के करीब है, ना ही विपक्ष के पहरेदार हैं। जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाना हमारा काम है। आज हम आए हुए हैं और कहा जाता है कि यहीं पे आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे कि जो फूलन जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक हिंदुस्तान में एक नाम आता था और वो नाम पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आयरन लेडी का नाम दिया गया, जो 2 बार से सांसद रहे मिर्जापुर से, फूलन देवी। आइए उनके धर्मपुत्र हैं पप्पू भैया निषाद। खास बातचीत करेंगे। 2024 को लेके तैयारी जोरों शोर पे है। आज एक रैली को संबोधित भी किए जिसमें भीड़ भी देखी गई। सभी लोग मौजूद हैं। सर, आपको जेपी न्यूज में स्वागत है आपका। और क्या कहना चाहेंगे 2024 को लेके? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। आपके चैनल के सभी कर्मचारियों को और पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। 2024 जो है, इसके पहले भी देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया। हमारे ही लोगों में बहुत से नेता आए और कई बहुत पार्टियां बनाए, संगठन बनाए, लेकिन ये दबे कुचले जो समाज हमारा है, जो दलित शोषित वंचित जो समाज है, नदी किनारे रहने वाले, उसी में पसी हैं, वर्मा हैं, पटेल हैं, इसी जातियां हैं। सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है और मेरी माँ के नाम को जो लोग बेचकर उस बुलंदी तक पहुँचे हैं, अब वो नहीं चलेगा। अब फूलन जनता पार्टी का उदय हो चुका है। अब अपना मुखिया बनाओ। मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक अब दलित शोषित समाज का बेटा होगा। 2024 में किस तरह की आपकी तैयारी है? पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कि अन्य राज्यों में भी आप कितनी सीट लगभग लड़ाएंगे? अभी शुरुआत हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पश्चिम में हमारी लगभग 10 से 11 सीट है और 7-8 सीट इधर है पूर्वांचल में। तो 2024 को लेके तैयारी अभी से चालू है? पूरा एकदम झोंक दिया हूँ। पूरी ताकत जो है हमारे बूथ से लेकर जो है कि जिला तक, मंडल तक, प्रदेश कमेटी के जितने पदाधिकारी का। जिस तरह से बाकी की पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं, अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिसमें देखा गया उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जिसमें तमाम मंचों से कहा गया। और आज विद्युत की क्या स्थिति है, ग्रामीण के लोग खड़े हैं, सब बता सकते हैं क्या स्थिति है, कितनी यूनिट माफ की गई, इसके बाद भी रेवड़ियां बांटी जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ सभी पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं। ये लॉलीपॉप देते हैं, यूज करते हैं और जब समय आता है तो निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अब नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे जो है। अब एक गरीबों की पार्टी आ गई है, फूलन जनता पार्टी। आने वाले समय में आपका गठबंधन किस पार्टी से होगा? अभी बता नहीं सकते हैं। हम किसी पार्टी की नहीं जाएंगे। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम गठबंधन के लिए तैयार है। लेकिन यदि आने वाले दिनों में भी आप संत कबीरनगर में देख रहे होंगे, एक पार्टी है जिसके निषाद, परमीन निषाद यहाँ से सांसद हैं, और आप जान भी रहे होंगे, और बीजेपी के साथ गठबंधन है। आने वाले समय में अगर बीजेपी आपको गठबंधन के लिए कहती तो क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में तो कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे हम, इसलिए कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और प्रदेश में जो है कि राजनाथ सिंह की सरकार थी। उस समय जो है कि हमारी माताजी का हत्या हुआ, अभी तक सीबीआई जांच नहीं हो पाया। तो भाजपा के लिए तो हम जिंदगी में नहीं सोच सकते हैं, ना हम कभी वोट देंगे। अगर इंडिया गठबंधन से आपको मौका मिला तो देखा जाएगा। समाज और पदाधिकारी को बैठा के बीच में करेंगे, इसलिए कि बहुत से ऐसे नेता हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टियां हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। हमारे यहाँ मनमानी नहीं चलेगा।
मैं गरीबों के लिए कुछ करने आया हूँ, तो सभी के राय से और बैठक करके तभी हम निर्णय लेंगे। अभी तो इंडिया गठबंधन में देखा गया बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो ईडी का कह रहे हैं कि आज बीजेपी ईडी का जो है जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके घर ईडी भेज दिया जाता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक सोशल उनका टोटल जो है कि भारतीय जनता पार्टी को मानसिकता जो है खराब है, कमजोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि मजबूत न होने पाए हमारे सामने और सत्ता में निकल के बाहर ना आने पाए, इसलिए कमजोर किया जा रहा है। अगर पार्टी में 2024 में अगर ऐसा होता है कि आपकी पार्टी केंद्र में अगर सरकार बनती है, उसमें आप अगर हिस्सा ले लिए, तो आप क्या करेंगे लोगों के लिए? मेरी माँ ने दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए एक प्रेरणा थी। उनका एक सपना था, जब तक गरीब का बेटा अच्छे पोजीशन पर नहीं बैठेगा, IAS PCS नहीं होगा, मास्टर नहीं होगा, ऐसे लोगों को मैं अपनी माँ का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करूँगा। आने वाले दिनों में संत कबीर नगर में आप के उम्मीदवार कौन होंगे? अभी काफ़ी लोग हैं और सभी लोग अपना अपना काम में लगे हैं, और समय आने पे उम्मीदवार का नाम भी खुलासा होगा। तो आपकी पार्टी अकेला लड़ेगी कि गठबंधन के साथ लड़ेगी? अभी अकेला ही लड़ेगी। अभी तो अकेले हम चलने के लिए तैयार हैं। फिर अगर कोई मान सम्मान देता है तो वेलकम है, नहीं तो हम तो पूरा वर्ल्ड में फेमस हैं, क्या जरूरत है। बीजेपी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है कहा जाता है, और जिससे एक इंडिया गठबंधन है। इस बीच में आप किस तरह से संघर्ष करेंगे? अगर बीजेपी बड़ी पार्टी है तो अब बीजेपी आ गई है टक्कर लेने के लिए। ये कहाँ बोल रहे हैं आप? अब तो मजा आएगा आमने सामने। अगर नहीं जीत सकते हैं तो हरा तो सकते हैं। तो आपके घोषणा पत्र में क्या रहेगा 2024 में देखिए, जनता के लिए? जनता के लिए नदी किनारे जितने जो आज ये दारू खोल रहे हैं, दारू ठेका खोल रहे हैं गाँव गाँव बीजेपी वाले लोग, पहले तो दारू ठेका उखाड़ के फेंकूंगा। वहाँ एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए और स्कूल होना चाहिए। बच्चे लोग को जो दूर जाते हैं सिलाई सीखने के लिए, गांव में सिलाई सेंटर होना चाहिए।